हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आप भविष्य में एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दे के जाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। पूरी क्लास को आप अपनी कॉपी पेन लेकर नोट कीजिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल है। दोस्तों हमसे पहला सवाल कहा गया है कि मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। बजट में इसका उल्लेख किया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। हैदराबाद में किया जाएगा, हरियाणा में, चेन्नई में, तमिलनाडु में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र किसको बनाया जाएगा, तो आपको याद कर लेना है हैदराबाद को बनाया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों हैदराबाद से आपको 1 से 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखनी है। नंबर 1, मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित होगा, हैदराबाद में। अगर आपसे कह दिया जाए भारत का पहला गोल्ड एटीएम, भारत का पहला गोल्ड एटीएम ये दोस्तों कहां पर स्थापित हुआ है, तो आपको याद रखना है हैदराबाद में। और दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए ऑपरेशन पोलो, कौन सा दोस्तों, ऑपरेशन पोलो, इसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे हैदराबाद। कब का है, 1948 का है ऑपरेशन पोलो। इसको भी आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बात करते हैं हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में क्या हुआ है, हरियाणा के गुरुग्राम में पहला ग्रेन एटीएम, अगर आपसे कह दिया जाए भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर स्थापित हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में, और गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। बात करते हैं चेन्नई। दोस्तों आपको बता दें रिलायंस के द्वारा, किसके द्वारा, रिलायंस के द्वारा दोस्तों क्या स्थापित किया गया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। दोस्तों भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कहां पर स्थापित किया गया है, चेन्नई में। इस बात को भी आप याद रखें। जितने सवाल मैंने आपको यहां पर बताए आपको सारे सवाल याद रखना है। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों हैदराबाद में कौन सी मूर्ति है, तो आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। किसकी प्रतिमा है, संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, 216 फीट की। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहा गया है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ। दोस्तों आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देने वाले हों, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है आपकी सारी परीक्षाओं के लिए। बद्री नारायण को दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, नमिता गोखले को दिया गया है, कि रामदत्त मिश्र को दिया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको प्राप्त हुआ, तो आपको याद कर लेना है बद्री नारायण। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किस लिए दिया गया ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, इसलिए दोस्तों इनको दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं दया प्रकाश सिन्हा। इनको दोस्तों 2021 में, कब, 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था, सम्राट अशोक इसलिए दिया गया था। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। और दोस्तों नमिता गोखले, इनको क्या मिला था 2021 में इंग्लिश भाषा का। अगर आपसे कह दिया जाए 2021 में इंग्लिश भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, नमिता गोखले। और रामदत्त मिश्र, इनको दोस्तों क्या मिला है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। कई बार मैंने इस सवाल को आपको नोट कराया है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आप कमेंट कर कर बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका शुभारंभ कब से हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर होगा। इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में 101% आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, आपको याद कर लेना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022
सॉरी दोस्तों 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? ये उत्तर प्रदेश में होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ कहाँ पर आयोजित होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है वाराणसी, वाराणसी, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोरखपुर और नोएडा। इन दोस्तों 4 स्थानों पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने वाला है। इन चारों नामों को आप याद कर लें, गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ। आपको ऐसा भी पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन नहीं होंगे, इसको भी आप याद रखें। बात करते हैं गुजरात। गुजरात में दोस्तों क्या हुआ है? 36वां दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है ये गुजरात में हुए थे। और 37वें क्रम के कहाँ पर होंगे? ये होंगे दोस्तों गोवा में। इसको भी आप याद रखें। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों चौथे क्रम का कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है चौथे क्रम का हुआ था हरियाणा में, हरियाणा में। इसको भी आप याद रखें। और 5वें क्रम के दोस्तों कहाँ हुए हैं? ये मध्य प्रदेश में हुए हैं। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा का सवाल है, सीधा छपेगा आपकी परीक्षा में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मस्कट में हुआ है, काहिरा में हुआ है, दमिश्क में हुआ है कि नोम पेह में हुआ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरी जानकारी दूंगा यहाँ से मैं आपको। भारत आसियान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन 2023 में इसको दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है नोम पेह। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नोम पे, कंबोडिया, कंबोडिया। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों आपको याद होगा कंबोडिया में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर है कहां पर? कंबोडिया में। इसको भी आप नोट कर लें, यह सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुए? नोम पे, कंबोडिया। बात करते हैं आसियान, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और इसके अंदर कुल कितने देश शामिल हैं? कुल इसके अंदर 10 देश शामिल हैं। कितने? 10 देश शामिल हैं। और दोस्तों आसियान की जो स्थापना है वो किस पत्र के द्वारा हुई थी? तो आपको याद रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बैंकॉक घोषणा पत्र। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों मैंने आपको कितने सवाल बताए? आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967 में। कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। कौन से घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना हुई है? बैंकॉक घोषणा पत्र। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर, ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है किसका? आसियान का मुख्यालय। इतनी बातें आपको याद रखनी, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारत आसियान का मेंबर कब बना? तो आपको याद रखना है 1992 में बना। इसको भी आप याद रखें। इस बार भारत आसियान सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ बनाई गई। कौन सी दोस्तों? 30वीं वर्षगांठ बनाई गई। इसको भी आप याद रखें। जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं वो नोट करके रखें। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। मस्कट ये कहाँ की राजधानी? ओमान की राजधानी है। इसको आप याद रखें। काहिरा ये कहाँ की राजधानी है? मिस्र की राजधानी है, जहाँ पर कोप 27 का आयोजन हुआ है। और दमिश्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ? झारखंड, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद करना है फरीदाबाद में हुआ है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। फरीदाबाद, हरियाणा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आप याद करके रखें। और दोस्तों इसकी थीम कंट्री कौन थी? उज्बेकिस्तान। इसको भी आप नोट कर लें। झारखंड, झारखंड का बहुत ही फेमस है दोस्तों पाइका, पाइका नृत्य, पाइका नृत्य। इसका संबंध किससे? झारखंड। और एक दोस्तों सरहुल फेस्टिवल है, सरहुल
फेस्टिवल, इन दोनों का संबंध कहाँ से? झारखंड से है, महत्वपूर्ण है। अगर आप दोस्तों जम्मू कश्मीर, खीर भवानी मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, खीर भवानी मेला, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। और दोस्तों हैरात फेस्टिवल कहाँ से है? ये भी जम्मू कश्मीर से है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की महाशिवरात्रि इसको कहते हैं हैरात फेस्टिवल। और दोस्तों एक है कंछोत, कंछोत करके कुछ है, वो जम्मू कश्मीर का करवा चौथ होता है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। दोस्तों लद्दाख में क्या है? लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। इसी को कहते हैं मुखौटे वाला डांस। और एक होता है दोस्तों स्पूति गस्टर फेस्टिवल, ये भी दोस्तों लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भी आप याद रखें। अब आप कमेंट करके बताएं लद्दाख का राजकीय पशु किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को पूरा अटेंड करें 100%। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल छपेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं सवाल लेकर आया हूं वही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन जो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, जो मैं आपको व्याख्या दे रहा हूं, 100% वहां से सवाल बनेगा, इसकी पूरी गारंटी ली जाती है। अगला सवाल कहता है कि 15वें हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका विजेता कौन बना है? अब आप खुद देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। कौन से क्रम का है? यह भी महत्वपूर्ण है, 15वें क्रम का है। और इसका विजेता 2023 में कौन बना? बेल्जियम बना है, जर्मनी बना है, फ्रांस बना है, अर्जेंटीना बना है। तो आपको याद करके रखना है 15वें हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना? जर्मनी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसको हराया है? बेल्जियम को, यानी कि उपविजेता कौन है? बेल्जियम। उपविजेता कौन है? तो आपको याद रखना है बेल्जियम। और दोस्तों बेल्जियम में किसका मुख्यालय स्थित है? तो आप याद कीजिएगा यूरोपियन यूनियन। ब्रुसेल्स बेल्जियम में किसका मुख्यालय स्थित है? यूरोपियन यूनियन। इसको भी आप थोड़ा याद करते चलिए इसी में। अब दोस्तों बात करते हैं अर्जेंटीना, इसने क्या जीता है? अंडर 19 फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। इसको भी आप याद करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 इसका उपविजेता कौन बना? सवाल को सही से पढ़िएगा, जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 इसका उपविजेता कौन बना था? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सबको पता है इसका विजेता कौन बना था? अपना भारत देश बना था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पहली बार दोस्तों अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप हमारी दो महिला खिलाड़ी टीम ने उनने जीता था। कौन जीता है? भारत। किसको हराकर? इंग्लैंड को। यानी कि उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछा गया? उपविजेता पूछा गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 इसका उपविजेता कौन बना? इंग्लैंड बना है। किसको हरा और जीता कौन है? अपना भारत देश जीता, ये विजेता है। इसको भी आप याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर दोस्तों अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया देके रखा हुआ है, तो आप याद कर लें कॉमनवेल्थ गेम 2026 इसका आयोजन कहां पर होगा? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसको भी आप याद रखें। अब आप कमेंट करके बताएं कॉमनवेल्थ गेम में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान था? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 63। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये चारों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको याद करके रखना है अनुच्छेद 48A। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं अनुच्छेद 51A। इसके अंदर दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और SSC GD की परीक्षा में प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया। मौलिक कर्तव्य, इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। कौन से भाग में है? भाग 4A। किसका उल्लेख किया गया? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कमेंट में छाप के बताएं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसका उल्लेख
किस भाग में किया गया, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 48A। और दोस्तों अनुच्छेद 51A किसमें है, मौलिक कर्तव्य है, भाग 4A। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, यानी कि USA से लिया गया, इसको भी आप याद रखें। और मौलिक अधिकार इसका उल्लेख किस भाग में है, आप याद रख लें, भाग 3। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, इसको भी आप याद कर लें। बात करते हैं अनुच्छेद 64, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको नोट कर लें, पदेन सभापति होगा। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 64। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 63। इसको भी आप याद रख लें। अब आप कमेंट करके बताएं, भारत का एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। SSC GD की परीक्षा में यह प्रश्न 3 से 4 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक। दोस्तों आपको बता दें झावेरी बहनें, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप नोट करके रखें, इनका संबंध है मणिपुरी। आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। आइए दोस्तों कुछ नाम मैं आपको नोट करा देता हूँ, वो आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए भरतनाट्यम, दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, इसको भी आप याद रखें। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं कथक से दोस्तों आपको 1 से 2 नाम याद रखने हैं, जैसे कि सितारा देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सितारा देवी। और दोस्तों एक है पंडित बिरजू महाराज, इन दोनों का संबंध किससे है, कथक से है, इसको भी आप नोट करें। और दोस्तों कथकली ये कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। और दोस्तों आपको मैंने याद बताया भी था, मोहिनीअट्टम कौन देवता से समर्पित है, तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु, इसको भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहा गया कि रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों एक नियुक्ति आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछी जाएगी, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों। सुखविंदर सिंह सिक्कू, अनिल कुमार लोहाटी, तपन कुमार डेका, वीरेंद्र पठानिया। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद कर लेना है अनिल कुमार लाहौटी। आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं सुखविंदर सिंह सिक्खू, ये दोस्तों कौन है, ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सिक्खू, इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं दोस्तों रेलवे बोर्ड, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आपको याद है अनिल कुमार लोहाटी, लेकिन इसके रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी दोस्तों रेल मंत्री हैं, आप सबको पता होगा। बात करते हैं तपन कुमार डेका, ये कौन है, मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के दोस्तों निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका। वीरेंद्र पठानिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तटरक्षक बल, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है वीरेंद्र कुमार पठानिया। अब आप कमेंट करके बताएं तटरक्षक बल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। जितने सवाल दोस्तों मैंने आपको कहे हैं कि कमेंट में बताने हैं, आपको उनका जवाब लाइन से छाप कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है। दोस्तों आज मैं आपको 4 से 5 पुस्तकें नोट कराऊंगा, आप परीक्षा उठा के देखिएगा, 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे आपकी परीक्षा में। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, APJ अब्दुल कलाम की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो आपको याद होगा विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है, APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, APJ अब्दुल कलाम की। लेकिन दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को मैंने लिया है।
अगर आपसे कह दिया जाए इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। लेकिन विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रख लेना है राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया था? 23 जनवरी। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, इस बात को भी आप याद रखें। और दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में, कब? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत बार गलती होती है, लेकिन वो गलती जल्दबाजी की वजह से होती है। लेकिन आज के बाद आप इस सवाल को गलत नहीं करेंगे। सवाल क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग। तो आपको नोट कर लेना है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, कौन से? भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपका जवाब क्या हो जाता है? श्री राजगोपालाचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें, आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल होगा, नोट करके रखें। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे श्री राजगोपालाचार्य। वॉरेन हेस्टिंग, ये दोस्तों कौन है? ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। इनको भी आप याद रखें। दोस्तों विलियम बेंटिक, आपको कुछ याद आ रहा होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। 1905 बंगाल विभाजन के समय किसके समय हुआ था? विलियम बेंटिक के समय हुआ था। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसको भी आप याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा वाला सवाल। अनुसूची 6, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको याद करना है अनुसूची 8। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखें। बात करते हैं अनुसूची 6, इसके अंदर दोस्तों 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनका उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 6 में है। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। अनुसूची 9, इसमें क्या है? भूमि सुधार। अनुसूची 9 का संबंध किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। और अनुसूची 10 का संबंध किससे? दल बदल, इससे संबंधित है अनुसूची 10। इसको भी आप याद कर लें, सवाल महत्वपूर्ण है। कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन। और भूमि सुधार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान संशोधन। इस बात को भी आप याद रखें, पहले संविधान संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित है 1951, और 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इन सारे सवालों को आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 17, 15, 19, 24, चारों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों धर्म, जाति, लिंग या दोस्तों वेशभूषा और समाज, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको याद करना है अनुच्छेद 15। और ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, कई बार परीक्षाओं में हूबहू सवाल रिपीट हुआ है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 15। बात करते हैं अनुच्छेद 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 17। बात करते हैं अनुच्छेद 19A, इसमें दोस्तों क्या 19(1)A, इसमें क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
यानी कि जो बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, वो सब किसके अंदर है? ये दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर है, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों अनुच्छेद 24 इसमें क्या है, तो आपको याद करना है बलात् श्रम, बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, इसको भी आप याद कर लें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। बलात् श्रम पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, ये सब किसके अंदर है? अनुच्छेद 24 के अंदर है, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों अनुच्छेद 18 इसके अंतर्गत क्या है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बने? इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए, ये सवाल आपको 100% आने वाली किसी ना किसी एग्जाम में नंबर दिलाएगा। अब्दुल फतेह सीसी हैं, मोहम्मद इरफान अली हैं, सात्विक रबुका हैं, एंथनी अल्बनीज़ हैं। चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इस सवाल के ऊपर। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 18 इसके अंतर्गत क्या है, तो आप नोट कर लें उपाधियों का अंत, इसको आप याद करके रखें, ये सवाल पूछा गया प्रश्न है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है अब्दुल फतेह सीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के। ये दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति हैं। आप सब जानते हैं मिस्र, इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। और दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में क्या आयोजित हुआ है? COP 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका दोस्तों COP 27 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मिस्र, इजिप्ट में हुआ है, इसको भी आप याद रखें। और 74वां आपको पूछा जा सकता है कि कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस है? 74वें क्रम का है। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन है? अब्दुल फतेह सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और मिस्र में क्या हुआ है? COP 27। मिस्र की दोस्तों राजधानी क्या है? काहिरा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों मोहम्मद इरफान अली, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोस्तों कौन है? गुआना के दोस्तों पीएम, गुआना के पीएम, ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद कर लेना है। गुआना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद, गुआना के प्रेसिडेंट हैं ये। गुआना के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद इरफान। और ये दोस्तों कहाँ पर अतिथि हैं? तो आपको याद रखना है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित होगा? इंदौर में। कहाँ पर आयोजित होगा? इंदौर में होने वाला है। और इसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएगा? दोस्तों तो आपको याद रखना है मोहम्मद इरफान, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों सितवनी रबुका, ये कहाँ के? ये दोस्तों फिजी के। कहाँ के? ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। कौन? सितवनी रबुका, ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। फिजी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है 22वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो आपको याद कर लेना है, ये फिजी में आयोजित होगा, विश्व हिंदी सम्मेलन। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। इतने सवाल आप नोट करके रखें, 100%। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में 100% सवाल आपसे पूछा जाएगा। एंथनी अल्बनीज, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये दोस्तों प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज का जो व्याख्या है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें। और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके इन 15 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं। आपको बिल्कुल करेक्ट उत्तर मालूम थे कितने सवालों के, इसका जवाब आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कर बताएंगे। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।